तो अल्लाह फरमाता है कि जो इसमें माशूर लोग हैं, अक्लमंद हैं, वो चाहिए कि जो दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इख्तिलाफ है, आपस में बातें उनसे नहीं है, वो अस्लहु बैना अख्वैकुम, तो चाहिए कि सुलह करा दें, उनको मिला दें, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहें, लअल्लकुम तुरहमून, तो अल्लाह ताला आप पर लेकिन आज जब हम अपने समाज में नजर दौड़ाते हैं तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना बैठा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अदावतें हैं, बुग़्ज़ है, नफरत है, कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है। एक मुसलमान अगर कोई किसी मामले में उसकी दलाल आगे बढ़ रही है तो दूसरा मुसलमान उससे उसका पांव पकड़ के खींचना चाहता है, उससे हंसने की निगाह से देखता है। आपस में उल्फत और मोहब्बत नहीं, भाईचारगी नहीं। इस्लाम हमें दर्श देता है कि चाहे वो जिस मिट्टी का रहने वाला हो, जिस जिद्द का रहने वाला हो, अक्ल मुस्लिम के मुसलमान भाई भाई हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, के मुसलमान उस वक्त तक आप मोमिन नहीं हो सकते, कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि जो आप अपने लिए कोई चीज को पसंद करें, कोई चीज अपने भाई के लिए पसंद करें। आज हम नस्लों में, जातों में, फिरकों में बटे हुए हैं और जिसकी बुनियादी वजह है कि आज हम हर जगह सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कमजोर हैं, और यही वजह है कि अगर हम आपस में मोहब्बत नहीं, हमारे अंदर भाईचारगी नहीं, उखुवत नहीं, तो यकीनन हम दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते और आखिरत में हमें जन्नत नहीं मिल सकता, जन्नत नहीं मिलेगी।
काफिर 70 मारे गए और 70 शहीद किए गए, 70 पकड़ कर लाए गए। तो काफिरों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद करके लाए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके पैरों में बेड़ियां लगाई जाए और कि एक सहाबी काफिर को पैरों में बेड़ियां लगाई जाए। इसी दरमियान में दो भाई थे, मुसअब बिन उमैर और अदी बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर इस्लाम ला चुके थे और अदी बिन उमैर इस्लाम भी नहीं लाए थे। उनके पैर में एक सहाबी पीछे बेड़ियां बांध रहे, कस रहे। इसी दरमियान में मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला करते हैं, अपने भाई को देख के कहते हैं कि तू मेरा कैसा भाई है, इसमें जो खून बह रहा है क्या तुम्हें क्या रहा है कि मेरे पैर में बेड़ियां कसी जा रही है और मुझे बचा नहीं रहा है। बच्चों ने जरा सुनते जाइए कि जो सगे भाई हैं, जो सभी उमर के सगे भाई अदी बिन उमैर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरा भाई नहीं है, जो तुम्हें बेड़ियां लगा रहा है वो मेरा भाई है। सगे भाई है, सगे भाई तुम्हारे तुम मेरा भाई नहीं है। जो ईमान लाया है, जो तुम्हारे पैर में बेड़ियां बांध रहा है वो मेरा भाई है। जरा गौर करो, आज हम कहाँ हैं, किस दौर में गुजर रहे हैं, कैसे मुसलमान हैं आप? क्या आपका पड़ोसी, आपका भाई तकलीफों में है, बगैर खाए पिए है, वो पड़ोसी जो आपके बगल में रहता है, आप शहर में आपके ऊपर आपका मुसलमान भाई रहता है, उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो भाई कैसे जिंदगी गुजारे? आपको कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, बल्कि आप अगर कोई आगे बढ़ता है तो आप जलन करते हैं, हसद करते हैं, बोल रखते हैं, नफरत करते हैं। कैसे आगे बढ़े? मुसलमानों, नौजवानों, वो कैसे नौजवान थे, वो कैसे लोग थे कि जो मर जाना आखिरी सांस ले रहे हैं, लेकिन अपने से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अपने भाई की फिक्र करते थे। जंगे यरमुक का वाक़या याद करें, जब ईसाइयों के दरमियान लड़ी गई थी, किसी की हाथ कट रही है तो इतने मुसलमान शहीद हो रहे हैं, किसी की गर्दन कट रही है, पूरा मैदान लड़ाई खत्म है और लाशें बिखरी हुई है। इसी दरमियान में लोग प्यास में हुए हैं। एक भाई अपने भाई के लिए मशकीरे में पानी लेकर निकलता है कि जो लोग सग में पड़े हुए हैं उन्हें पानी पिलाते हैं।
याद करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस नेमत को कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, और हुआ यूं कि अल्लाह ने तुम्हारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी और तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए, दूसरे के भाई भाई बन गए। आज हम क्या अपना सगा भाई है उसको भाई कहने के लिए तैयार है, उससे बातचीत बंद किए हुए। कैसे हैं सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जिंदगी को देखें, वो जिंदगी कैसे गुजारे, लेकिन हम आपस में इख्तिलाफ रखे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लन तदखुलुल जन्नह हत्ता तु'मिनु वलन तु'मिनु हत्ता तहाब्बु, कि तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान न ले आओ, हत्ता तु'मिनु, कि तुम ईमान न ले आओ, और तुम ईमान वाले उस वक्त तक नहीं हो सकते जहाँ तक तुम तहाब्बु, एक दूसरे से मोहब्बत को करने लगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि क्या मैं तुम्हें न बता दूं, कोई ऐसा न बता दूं, ऐसी बात न बता दूं कि अगर तुम वो चीज करने लगो तुम दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़्शुस सलाम बैनकुम, आपने मुझे बताया कि ऐ मेरे सहाबा तुम एक दूसरे को सलाम किया करो, कि सलाम करोगे तो आपस में तुम दोनों की मोहब्बत होगी और मोहब्बत और भाईचारगी बनी रहेगी। आज हम सलाम में भी किसी से करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जाते और जाकर छोटों से भी सलाम करते। आज अगर दौलत वाले हैं, आप बड़े किसी ओहदे पे हैं, तो अपने छोटे को जो आपसे कमतर है, आपके बिजनेस से कमतर है, आपकी हैसियत से कमतर है, तो आप उसे सलाम नहीं करते। पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरीका ये था कि आप छोटों को भी सलाम करते थे, बड़ों को भी सलाम किया करते थे। आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी ये भी है, हम आपस में एक दूसरे से दूर होते हुए जा रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे को सलाम नहीं करते। आज तो अपने मौलाना को कोई सलाम नहीं देते, इसमें भी हम लगते हैं कि मेरा मौलाना है, मेरे जमात का मौलाना है, ये फिरका, ये सैयद है, ये शेख है, ये अंसारी है, और ये है और वो है, उसमें पटे हुए। अल्लाह के अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नमल मुमिनुना इख्वा, ये मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। हम कहाँ कैसे गुजार रहे हैं? आइए देखो और हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक शख्स आता है और कहता है ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे खिलाइए, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, मैं भूखा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे को अपने घर भेजते हैं कि जाओ देखो मेरे घर में कुछ है कि नहीं। सहाबे कराम देख के आते हैं, आपके घर में आपके बीवियां कहती है कि हम लोग के घरों में पानी के अलावा कुछ नहीं है और टाइम से हम लोग भी खा रहे हैं कुछ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ मेरे सहाबे कराम अल्लाह, ऐ मेरे सहाबा, मेरे इस मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाना चाहते हैं? हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस मेहमान को मैं अपना मेहमान बनाना चाहता हूँ। और हज़रत अबू तलहा अंसारी उस मेहमान को अपने घर लेकर जाते हैं, अपनी बीवी से पूछते हैं कि बता ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को मैं अपने घर में लेकर आया हूँ, बता खाने के लिए रात में कुछ है? बीवी कहती है कि ऐ मेरे शौहर, दिन का बचा हुआ थोड़ा सा है जो बच्चों के लिए है, हम दोनों भी उसमें से नहीं खा सकते, ये बच्चों के लिए है। कुर्बान जानिए सहाबी कराम, उन सहाबी पर वो सहाबी कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी, तू ऐसा कर कि अपने बच्चों को पहला दे, फुसला दे और सुला दे, और वो ये जब रात का वक्त हो, खाने का वक्त हो, तो वो खाना जो बचा हुआ है वो दस्तरखान लगा देना, वो प्लेट लगाना, एक प्लेट जो है मेहमान के सामने हो और एक मेजबान मेरे सामने लगा देना, और जब खाना देना तो चिराग उठा देना।
और ये मुंह चिल्लाते हैं। सुबह होती है और ये जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो रात में मियां बीवी ने जो कारनामा किया है, अल्लाह ताला को इतना ये पसंद है, अल्लाह को इतना ये पसंद है, और अल्लाह ताला इस कदर खुश हुआ है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में तुम्हारे लिए आयत करीमा नाज़िल फरमाया है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। क्यों कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने पर दूसरों को तरजीह देते हैं, दूसरों को मौक़ियत देते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन दूसरों को खिला देते हैं। हमारा आप ये जज्बा है, खाना नहीं है, बच्चों से कोई नहीं प्यार करता, सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत है तो बच्चों से है। बच्चों को भूखे सुला दिया और कुछ नहीं खाया, मेहमान को खिला दिया। आज इस दुनिया की यह हालत है, इस मस्जिद की यह हालत है कि अगर कोई मेहमान आ जाए, वल्लाह की कसम इतने लोग ईमान वाले हैं, कोई पूछेगा नहीं कहाँ से आए हो, क्या अल्लाह ने तुम्हें दिया है खाने के लिए, तुम्हारे घर पर इतना खाना बना है कि तुम खा लो बच जाए, लेकिन कोई मजाक नहीं है, वो कोई मोहब्बत नहीं है, उसे बुला कर ले जाए और प्यार और मोहब्बत से इस्लामिक भाई से उसे खिलाएगा। मेहमान तो दूर की बात है, आपका अगर कोई खादिम है जो खिदमत कर रहा है, अगर वो कहीं खाता है, वो अगर बंद हो गया है तो ताज्जुब है, अफसोस है ऐसे लोगों पर कि वो घर से मांगा कर खाना खाता है, घर जाकर खाना खाता है, घर से मोहब्बत, आपके मोहब्बत कहाँ भाईचारे है, वो कहाँ मोहब्बत है? हम नहीं मोमिन हैं। कहा गया है अल मोमिन लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा, कि मोमिन एक मोमिन के लिए अल मोमिन लिल मोमिन दीवार के मानिंद है और एक दूसरे को मजबूत करती है। हमारे अंदर भाईचारे नहीं है, हमारे अंदर कोई मोहब्बत नहीं है, हम एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। जबकि आपने ये वाक़या पढ़ा, बल्कि हज़रत अबू बकर की बदर ही का वाक़या है कि हज़रत अबू बकर जो इस्लाम की तरफ चल रहे थे और उनके बेटे अब्दुर्रहमान काफिरों की तरफ चल रहे थे, जब खत्म हो गए कुछ दिन के बाद में ये वाक़या सुनाते हैं कि वालिद मोहतरम जब हम आपस में लड़ रहे थे, कई मरतबा आपके दरबार के नीचे अबू आए, लेकिन मैं बात छोड़कर आपको बताता है, बात समझ कर छोड़ देता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि नहीं, मैं ये चाहता था कि मैदान जंग में मैं तलाश कर तुम्हारे पास जान पड़ जाता था कि तुम मेरे दरबार के नीचे आओ और मैं तुम्हें बेटा नहीं समझो बल्कि इस्लाम का दुश्मन समझो और तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कहा कि तुम मुझे छोड़ देते थे, लेकिन अगर मैं काबू पाया था तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ता। आज हम बिजनेस करते हैं, वो वाक़या भी देखते हैं कि इब्न कसीर ने जिक्र किया है कि एक भाई ताजिर था, कपड़े की दुकान थी उसके बगल में एक दूसरा भाई भी कपड़े की दुकान किया था। एक ग्राहक आता है, उसे कपड़े ले जाता है, दूसरा आता है, दूसरा भी ले जाता है, तीसरा आता है, तीसरा भी ले जाता है। जब चौथा आता है वो देखता है कि मेरे सामने मेरा इस्लामी भाई वो भी दुकान किया हुआ है, मेरे घर आज तो खर्चा मेरा सालन चल जाएगा, मैंने इतना कमा लिया है कि आज मैं खा सकूं। चौथा ग्राहक जो आता है कि मेरे पास मुझसे अच्छा कपड़ा उस मेरे भाई के पास है, जाओ वहां ले ले, और अपने इस्लामी भाई के पास भेज देता है। आज वो मोहब्बत करा दे, थोड़ी थोड़ी कमा ले उसके घर में। आज तो अगर किसी की चाय की दुकान चल गई तो उसको गिराने के लिए उसके बगल में हम करते हैं, हम कि उसका हमारे बिके न बिके, उसका कम हो जाए, उसकी बिक्री कम हो जाए। इस कदर अदा होते हैं, इस कदर हम एक दूसरे से दोस्त करते हैं। इस्लाम हमें समझ देता है। वो तो ने मतलब अलैकुम इद कुंतुम अताम फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये हम जमाने जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले एक दूसरे से हम लड़ते थे, मामूली बरसों झगड़ा चलता था, लेकिन अल्लाह ने हम पर नेमत डाली और हम एक दूसरे के अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी और हम एक दूसरे के भाई है वक्त हो चुका आपकी कहना यह है। आज इस खुतबे में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आपसी रंजिश को आपसी
मिलकर आपस में भाईचारे काम करें, भाईचारे की काम करें, हम मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, हम मिले तो एक दूसरे को सलाम करें, चाहे वो हमारे मुकाबले में हो या ना हो, हमसे छोटा ही क्यों हो, हम सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, हमें नेकियां मिलेंगी और आपस में मिलने की मोहब्बतें पैदा होंगी। तो यकीनन इस खुतबे में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मिलजुल कर रहें, वो भाईचारे के साथ रहें, हम प्यार मोहब्बत से रहें और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपने इस्लामी भाई को भाई समझेंगे, दुनिया में भी हम कामयाब होंगे और आखिर में अल्लाह ताला उस मोहब्बत की वजह से, आपस में मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ताला हमें जन्नत दाखिल करेगा। बहुत सारे मिसालें हैं। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को आपस में मिलजुल कराने, भाईचारे काम करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के दर्द और गम को